चार को छोड़ें हम। फिर तो मेरा ऐसा मानना है, चार को छोड़ देने से खुली आंख सतत ध्यान रहेगा। खुली आंख। और इन चार को छोड़ना कोई कठिन भी नहीं है। आपको सुनकर एक दृष्टि से तो लगेगा कि बड़ा आसान है इन चार को छोड़ना, पर एक तरफ ऐसा भी लग सकता है कि बड़ा मुश्किल है इन चार को छोड़ना। जिसकी अपने इष्ट में और गुरु में निष्ठा होगी उनको आसान लगेगा, क्योंकि भक्त तो हृदय पूर्वक समर्पित होता है अपने इष्ट अपने गुरु के प्रति, तो उनका बल उनका आशीर्वाद उस भक्त को प्राप्त होता है और वो उनकी कृपा से ही इन चार को छोड़ने में सफल हो जाता है। भक्त बैठता है तो कल्पनाओं में नहीं उलझता है। किसान ने अपनी पत्नी को कहा कि इस बार मैं भैंस खरीदने वाला हूं, दूध वाली ही लेंगे, खूब दूध मिला करेगा। पत्नी बोली फिर तो उस दूध की मलाई मैं मेरी मां को खिलाऊंगी, सास को नहीं है, मां को खिलाऊंगी। पति ने कहा ये भी कोई बात हुई, भैंस मेरी और मलाई तेरी मां को खिलाएगी। लड़ाई शुरू हो गई, तू मैं शुरू हो गई। पड़ोसी आया, शोर सुनकर एक डंडा उठाया और एक मटके पर दे मारा जोर से। मिट्टी का मटका टूट गया, पानी बिखर गया। उस किसान ने कहा कि ये क्या किया तुमने, हमारा मटका क्यों तोड़ दिया? बोले क्योंकि तेरी भैंस मेरे खेत में चारा चर गई सारा। अरे क्या बात करते हो, भैंस तो खरीदी ही नहीं तो चारा चरने तेरे खेत में कहां से आ गई? बोले जब खरीदी ही नहीं तो मलाई की लड़ाई किस बात की है? ये लोग कल्पनाओं में जीते और बोलते हैं मैंने ऐसा ध्यान में देखा। बैठ बैठ, थोड़ा झुक के बैठ। ध्यान में देखा, ध्यानम निर्विषयम मना, तूने ध्यान किया ही नहीं। हाँ, गुरु का दर्शन हो, आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित किया तो सफेद प्रकाश का अनुभव हो तो समझो आपकी सात्विकता है कुछ। पर कोई दृश्य देख रहे हैं तो समझो आप ध्यान नहीं कर रहे, मनोराज में भटक रहे हैं। नींद नहीं है, तंद्रा इसको बोलते हैं, ख्यालों में खोए हुए हैं। जैसे कोई घर पे रोटी खा रहा हो, दाल चावल सब्जी रोटी खाने बैठा है, पत्नी ने देखा दाल की कटोरी आधी हो गई तो पूछा दाल लाऊं? इशारा किया कि लाओ। कटोरी फिर भर दी पत्नी ने दाल से। पूछा क्यों, दाल कैसी लगी, नमक मिर्च बराबर है? वो बोला ठहर चख के बताता हूं। तो तू आधी कटोरी पी गया दाल, तुझे पता नहीं चला नमक मिर्च ठीक है कि कम ज्यादा है, पता नहीं चला? वो चख के बताता हूं। तो इसको कहेंगे मनोराज। पर जिनको पता नहीं ना, वो बोलेगा कि नहीं वो ध्यान में था, खाना ध्यान में ही खा रहा था। एक गधा जा रहा था। गधे का फुल फॉर्म क्या है? ग माने गलत, धा माने धारणा। जो गलत धारणा में जिए उसका नाम गधा है, शॉर्ट में गधा, गधा। तो एक गधा जा रहा था, सचमुच में चार पैर वाला ही जा रहा था। अंधेरा हो गया था। एक उल्लू महाशय ने
पेड़ पर से कहा, गर्दभराज रात हो गई, दिखाई नहीं दे रहा होगा, हमको तो दिखाई देता है रात को भी, उल्लू जो ठहरे, कहो तो रास्ता दिखा दूं। बोले आओ आओ, आ जाओ। उल्लू गधे की पीठ पर बैठ गया। उल्लू को तो रात को दिखता है ना, तो हाँ सीधे चलो, इधर चलो, इधर चलो, रास्ता दिखा रहा। अब चलते चलते सवेरा हो गया। सवेरा हुआ तो उल्लू को दिखना बंद हो गया। और गधा था कि रात से आंख बंद किए ही चला जा रहा था कि ये तो रास्ता दिखा रहा है मेरे को, मुझे फिर आंख खोलने की जरूरत क्या, मैं तो ध्यान में रहूं बस। अब आंखें बंद करके बैठा, तू ध्यान में बैठा, तू झुक करके बैठ, थोड़ा तकिए पर सिर रख के सो जा शांति से। तो गधे को लगा कि अपन तो ध्यान कर रहे हैं, उल्लू रास्ता दिखा रहा है। अब उल्लू को दिखना बंद हो गया। अब उल्लू को हुआ कि मैं भी क्यों बोलूं कि मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसमें मेरा जरा सम्मान कम हो जाएगा। मैं कैसे बोलूं मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, मैं मार्गदर्शक जो बना हूं, खुद भ्रांति में था, दिख नहीं रहा था, पर फिर भी उसको हाके जा रहा था। गधा चलता जाए आंखें बंद, और उल्लू ने भी बिना देखे ही आगे से दाएं मुड़ने को कह दिया। अब दाहिने हाथ की तरफ नदी थी, दोनों बह गए। दोनों डूबे बावरे, चढ़ी पत्थर की नाव। ध्यानम निर्विषयम मनः। ध्यान के लिए तो यजुर्वेद की श्वेताश्वतर उपनिषद में उपाय बताया है। ध्यान करने बैठो तो कैसे बैठना चाहिए। त्रिर उन्नतम, तीन को उन्नत करके बैठो। शरीर को कमर, गर्दन और सिर एक सीधी रेखा में करके बैठो। इसका एक अर्थ यह भी लिया जा सकता है कि शरीर से, मन से और बुद्धि से ऊंचे होकर के बैठो। क्योंकि मन से जो पार है, बुद्धि से जो पार है, उसको मन और बुद्धि में रहकर अनुभव नहीं किया जा सकता। त्रिर उन्नतम, इनसे ऊपर उठो। ब्रह्मो डुपेन प्रतरेत विद्वान। झरने बह रहे हैं, झरने बड़े बड़े, उनको पार करना मुश्किल है, डूब जाएंगे। इसलिए ब्रह्मो डुपेना, ब्रह्म का सहारा लो, माने गुरु का सहारा लो। गुरु ब्रह्म है, गुरु साक्षात परब्रह्म, उनका सहारा लो और इन झरनों से पार हो जाओ। कौन से? कि आंखों से रूप का आकर्षण किसी के प्रति, और कान से इन विषयों का आप समझ लो, कान से शब्द का, जीभ से स्वाद का, नाक से सुगंध का, त्वचा से स्पर्श का। तो इन झरनों में लोग बहे जाते हैं। कई जन्मों में बह गए और इस जन्म में भी संभलने का अवसर आया, पर पिछले जन्म की याद करते हैं कि मेरा पिछले जन्म का मैंने देखा है। तू पिछले जन्म में लोमड़ी थी, ये तूने देखा? तो ये मूढ़ता है। मूढ़ता को छोड़े बिना आदमी तर नहीं सकता। इसलिए ब्रह्मो डुपेन, ब्रह्म का सहारा, गुरु का सहारा लो। गुरु मेरे परमात्मा, तेरे दरस को तरसे आत्मा। गुरु मेरे
तरसे आत्मा, तेरे दरस को तरसे आत्मा, तेरे दर्श को तरसे आत्मा, तेरे दर्श को तरसे आत्मा। गुरु मेरे परमात्मा, तेरे दरस को तरसे आत्मा, गुरु मेरे परमात्मा, तेरे दर्श को तरसे आत्मा। हरि ओम 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 हरि ओम। चरण शरण में हमको रखना, चरण शरण में हमको रखना, दूर कभी ना हमको करना, दूर कभी ना हमको करना। स्वीकारो ये प्रार्थना, तेरे दरस को तरसे आत्मा, स्वीकारो ये प्रार्थना, तेरे दर्श को तरसे आत्मा, तेरे दरस को तरसे आत्मा, तेरे दरस को तरसे आत्मा, तेरे दर्श को तरसे आत्मा, तेरे दर्श को तरसे आत्मा। गुरु मेरे परमात्मा, तेरे दरस को तरसे आत्मा, गुरु मेरे परमात्मा, तेरे दर्श को तरसे आत्मा। बस तेरा ही सच्चा नाता, बस तेरा ही सच्चा नाता, तू ही है हम सबका दाता, तू ही है हमका दाता। तू मेरा परमात्मा, तेरे दरस को तरसे आत्मा, तू मेरा परमात्मा, तेरे दर्श को तरसे आत्मा। हमने अपनी राह न जानी, 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 हमने अपनी राह न जानी। हर पल की अपनी मनमानी,